कैसे हैं आप लोग? अब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंच रही है, बिना रुकावट के? हाँ सर। देखिए, जग जाइए, मैं भी जग गया हूं। देखो, मुझे नींद आ रही थी, इच्छा हो रही थी कि आज का क्लास न ले, लेकिन फिर देखो हम दवा लाए हैं जगने वाला ना, और अब हम जग गए। अब आराम से हम पढ़ा लेंगे। देखिए, आज के क्लास में मैं आप लोगों को वॉइस का बेसिक बताऊंगा। मतलब आज जो मन का डर है वॉइस के प्रति, वो मैं आप लोगों का दूर कर दूंगा। और फिर कल से वॉइस का पहला रूल, दूसरा रूल, ऐसे करके पढ़ेंगे और 3-4 क्लास में वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में क्या होगा? डर दूर होगा। डर, जो डर लगता है ना वॉइस से कि भाषा टॉपिक है, तो ये डर मैं आप लोगों का दूर कर दूंगा। दवा चाहिए हो? नमक, चीनी और पानी देखो मिलाए हैं ना, बस और कुछ नहीं है। नमक, चीनी, पानी मिला दो, पी लो 1 गिलास, नींद ही नहीं आएगी। अभी हम बोले कि क्लास आज नहीं होगा, तो फिर बोले ना ले लिया जाए। बोले रुकिए दवा लाने दीजिए, तो दवा लाए और आज का क्लास होगा। ठीक है, नींबू, पानी और चीनी ये नींद भगा देता है। चलो, ये ऑनलाइन का मैं एक खामी बता रहा था कि ऑनलाइन में टॉपिक पसंद ना हो तो बच्चा गायब हो जाता है, और ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। टॉपिक पसंद नहीं है, फिर भी टीचरों को बैठो, कहाँ जा रहे हैं सर? काम, कहाँ? बैठो बैठो, क्लास में बैठो। और ऑनलाइन में क्या है? भाग जाएगा। इसलिए ऑफलाइन को ऑनलाइन से बेहतर माना जाता है, क्योंकि वहां लोग बैठाते हैं, भागने नहीं देते हैं ऑनलाइन की तरह। यहां भाग जाओगे, इसलिए ऑनलाइन बहुत लोगों को दिक्कत होती है। फिर भी ऑनलाइन को ऑफलाइन कैसे बनाओगे? तो जैसे ऑफलाइन में बैठते हो, भागते नहीं हो, वैसे यहां से भी भागो मत। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बड़े ही मजेदार तरीका से वॉइस का डर दूर कराते हैं। तो जल्दी से कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम तो समझ गए होंगे। आइए इसके महत्व को भी बता दें कि इंडिया के सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल आता है। अब समझ जाओ कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। ये नमक हर सब्जी में डाला जाता है, तो समझ जाओ कि किचन में नमक का कितना महत्व है? वैसी वॉइस का पूरे ग्रामर में कितना महत्व है, यहां पर मैं बताया हूं कि जो टॉपिक पढ़ने आप जा रहे हो, ये आम टॉपिक नहीं है, ये सामान्य टॉपिक नहीं है, ये जीवन के हर समय में तुम्हारा साथ देने वाला टॉपिक है। जब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देगा, ये टॉपिक कहेगा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, काम करेंगे। ये कैसा टॉपिक है जो आपका साथ देगा हर समय, एक सच्चा मित्र की तरह, एक बुजम फ्रेंड की तरह आपका ये साथ देने जा रहा है। बोलिएगा सर अभी 12th का परीक्षा है, आप बताइए 12th में ये साथ देगा? हाँ, जहां आपको मेरिट बनाने में 2 अंक या 3 अंक कम हो जाएगा, ये वहां आके खड़ा हो जाएगा। हम इसके साथ खड़े हैं, इस लड़के का मार्क्स बढ़ाकर टॉपर बनाइए। ये वॉइस बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में
2 से 3 अंक का आपका साथ देगा। मतलब आप लोग के मेरिट बनने में अगर 2-3 अंक कम हो जाए तो ये एक पहाड़ की तरह आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा भाग काहे रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोला 2-3 अंक कम है, कम है, हम हैं और ये 2-3 अंक तुम्हें दिलवा देंगे। कौन तो कह रहा है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं रहता है सर, ऐसे ही पदाधिकारी बन जाओगे रेलवे में। रेलवे में है लैट्रिन साफ करने वालों को अंग्रेजी नहीं चाहिए बबुआ, बाकी सब नौकरियां में अंग्रेजी चाहिए। कहाँ भ्रमित हो, खाली ग्रुप डी में अंग्रेजी शायद नहीं चाहिए, बाकी हर एग्जाम में चाहिए बबुआ। ग्रुप डी के छोड़ द, ग्रुप बी सी ए बिना अंग्रेजी के ना होई। कहो ना दुनिया में जिएला, निकला बहरी, कुआं से निकल के समुद्र में आकर तैरा। देखा सर, वॉइस बनावे खातिर का जरूरी बा, जैसे घर बनावे के बाद का जरूरी बा, तो का सीमेंट बालू गिट्टी छड़, ऐसे घर बन जाई। जमीन पहले चाहिए, जमीन नारी घरे ना बनी। वैसी वॉइस बनाने के लिए जरूरी जानकारी क्या क्या चाहिए, ये जो जरूरी जानकारी है वह क्या चाहिए। तो वॉइस बनाने के लिए जो जरूरी जानकारी है, मैं उसका यहां नाम लिख दिया, आराम से पढ़िए, ठीक है। वॉइस बनाने के लिए जरूरी जानकारी में सहायक क्रिया की जानकारी चाहिए, WH शब्द की जानकारी चाहिए, कर्ता और कर्म की जानकारी चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी चाहिए, मुख्य क्रिया की जानकारी चाहिए, वाक्य की जानकारी चाहिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की जानकारी चाहिए। अगर ये 6 आपको जानकारी बढ़िया से है तो फिर आप लोगों को वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अगर ये 6 पॉइंट की जानकारी बढ़िया से है तो। और अगर ये 6 पॉइंट की जानकारी नहीं है और फिर अगर कोई आपको वॉइस पढ़ाए तो आपको दिक्कत होगी। और दिक्कत ही नहीं होगी, वॉइस पढ़ते समय आपको नींद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक की जानकारी नहीं है, तो आपको नींद आएगी, लगोगे सोने, और फिर वहां ये चीनी पानी भी काम न करेगा, फिर वहां चीनी पानी नमक भी काम न करेगा, फिर वहां पर कोई दवा काम नहीं करेगा। आइए एक एक बिंदु की जानकारी हम लोग लेते हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वहां कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले तो ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना पड़ेगा, ये नोट करना पड़ेगा कि वॉइस बनाने के लिए जरूरी बातें, जरूरी जानकारी क्या होना चाहिए, ये कॉपी में आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, आप अपना समय ऐप पर पढ़ रहे हैं, आप अपने भाई बहन जो गांव में रहते हैं उन्हें इस ऐप के बारे में जरूर बताइए। आप जिस ऐप पर पढ़ रहे हैं, आप अपने सभी भाई बहन को इस अपना समय ऐप के बारे में बताइए कि सर अपना समय ऐप पर सिर्फ 200 रुपया में हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ा रहे हैं। यह आप लोग बता सकते हो अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई को, बहन को। एकदम मिनिमम फी, मिनिमम न के बराबर। ये 200 में 200 का क्या पढ़ाया जाएगा? हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। व्याकरण और किताब दोनों पढ़ाया जाएगा।
हिंदी भी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, व्याकरण भी पढ़ाएंगे, किताब भी पढ़ाएंगे। तो आप अपना समय ऐप के बारे में अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सहायक क्रिया का ये 24 नाम एकदम जुबान पर होना चाहिए। जैसे ही कोई बोले सहायक क्रिया, तुरंत आ जाए इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू और मस्ट। मतलब ये 24 सहायक क्रिया का नाम एकदम जुबान पर होना चाहिए, अगर चाहते हैं कि वॉइस पूरा पूरा समझ में आए तब। इसके बाद में ये WH वर्ड है, WH शब्द है, इसकी संख्या 9 है। ये आप लोगों को 9 नाम याद होना चाहिए। आप अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे कि वॉइस बनाने के लिए सहायक क्रिया और WH शब्द की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सहायक क्रिया है और ये WH वर्ड है। तो आप लोगों को ये सहायक क्रिया और ये WH वर्ड का नाम एकदम जुबान पर होना चाहिए। ये आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए। और ये 9 WH वर्ड का नाम भी आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। ये आप जरूर याद रखेंगे। और सिर्फ वॉइस में ही नहीं, नरेशन में भी ये काम करेगा। ये टाइम एंड टेंस में भी काम करेगा। ये ग्रामर के हर टॉपिक में काम करेगा। क्या? सहायक क्रिया और ये WH वर्ड। कर्ता और कर्म की जानकारी। अगर चाहते हैं कि आप लोगों को वॉइस पूरा समझ में आ जाए, तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। सर क्या? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। और ये कर्ता कौन है? काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। अब कर्ता के जगह पर कौन आएगा? कर्ता के जगह पर नाउन आएगा या कर्ता के जगह पर प्रोनाउन आएगा। मतलब अगर कोई लिख दिया सब्जेक्ट, तुरंत दिमाग लगाओ सर यहां पर नाउन आएगा। ठीक है? नहीं दिख रहा है कलर? ये सब्जेक्ट, सर यहां पर नाउन आएगा या यहां पर प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। ये काम नहीं करेगा, ये काम का भार लेगा। और ये कर्म के जगह पर भी, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट बोला जाता है काम करने वाले को, और काम का भार लेने वाले को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यहां मैं काम कर रहा हूं तो आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है? और आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आप हो गए ऑब्जेक्ट। तो जो काम करने वाला है वह होता है सब्जेक्ट, और काम का जो भार लेता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये सब्जेक्ट की जगह पर कौन आएगा? कौन काम करेगा? तो नाउन काम करेगा, प्रोनाउन काम करेगा। कौन भार लेगा? नाउन भार लेगा, प्रोनाउन भार लेगा। बोलिएगा सर ये नाउन प्रोनाउन क्या है सर, एक बार बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे। क्या है देख लो। ये नाउन क्या है? नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। क्या है ये? किसी का नाम है। आप दुनिया में किसी का नाम ले लो, वह नाउन हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट के जगह पर किसी का नाम आ जाएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट के जगह पर
किसी का नाम आएगा। बोलेगा सर कैसे पता नाम आएगा? क्योंकि नाउन का अर्थ होता है किसी का नाम। किसी का नाम, लड़का का, दीन का, वस्तु का, वस्तु का, ठीक है, समूह का, द्रव्य का, किसी का नाम आ सकता है। ठीक, ये प्रोनाउन क्या है सर? ये नाम नहीं है, ये नाम के बदले आने वाला शब्द है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के जगह पर नाम के बदले में कोई शब्द भी आ सकता है। अब तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है। तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। यहां कौन आता है? नाउन आता है। नाउन क्या है? किसी का नाम है। बोलेगा सर मेरा नाम है तो नाउन हो गया। हाँ, किसी का नाम ले लीजिए। ये ग्लास है, नाउन हो गया। ये मार्कर है, नाउन हो गया। ये घड़ी है, नाउन हो गया। आपका नाम अंकुश है, नाउन हो गया। आपका नाम खखार, ये कैसा नाम लिख दिया बबुआ। नामो तनी सोच समझ के लिखो। खखार मखार नाम होता है, वो खुखार लिखा है। अरे चश्मा लाना पड़ेगा। हमको लगा ये खखार लिखा है, ये खुखार लिखा है। खुखार नाम है, वो नाम न मिलता है तो ये सब खुखार मुखार रखता है। चला खखार खुखार जो भी हो खा, जौन का खखार खुखार जौन का बुझाता न बस हो गई। चला सब्जेक्टवा के जगह पर कौन आई? नाउन आई, नहीं तो प्रोनाउन आई। नाउन कौन है? जेकर नाम बा नाउन है। आ जौन नाम के बदले में आज वो प्रोनाउन हो। अब जैसे कोई लिख दी आई तो ये प्रोनाउन हो गई। काहे? काहे कि आई कोनो के नाम ना हो। आ कह देवा रवि, ए सॉरी नाउन हो गई। काहे नाउन हो गई? काहे कि नाम हो, हैं? काहे कि नाम हो। तो नाम बोलबो तो नाउन हो जाई, आ नाम के बदले में कुछो बोलबो प्रोनाउन हो जाई। ठीक बा? इतना तो बुझाते हो यार आराम आराम से एकदम। ना बुझाए के तो चांद से नहीं होगा। ठीक बा? चलिए थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा तो छोड़। हाँ लिटन बस बस। क्लियर है? आप लोगों को वॉइस पढ़ने के लिए बढ़िया से सहायक मुख्य क्रिया की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को वॉइस पढ़ना बोले हाँ सर, मुख्य क्रिया की जानकारी होनी चाहिए। विशेष रूप से V3 की जानकारी तो आप लोगों को अवश्य होनी चाहिए। ठीक है? V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है? विशेष रूप से आप लोगों को V3 की जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। जैसे ओरिजिनल वर्ब है V1 होगा। वर्ब में ING लग गया V4 होगा। वर्ब में SIS लग गया V5 होगा। वर्ब बदल गया V2 होगा। वर्ब बदल गया V3 भी हो जाएगा। अगर है जब हेड के साथ आया एक्टिव है तो V3 है, लेकिन पैसिव में आ गया वर्ब बदल करके तो V3 होगा। तो वर्ब की ये 5 रूप है, ज्यादा नहीं। 20-25 ऐसा काम चुनो। काम मतलब क्रिया, उसी क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहा जाला। तो 20 गो तू लोग काम चुन लो। काम, और काम के अंग्रेजी में कहल जाला क्रिया। बस ओकरे नाम याद कर लो। 20 गो काम देखो। जैसे पढ़ल काम हो तो रीड, आ रीड के 5 रूप कहीं किताब में से याद कर लो। ठीक? रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स।
पढ़ावल काम हो टीच, टीच के याद कर लो 5 गो रूप, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज। कौनो काम के 5 गो रूप याद कर लो। क गो काम, ज्यादा ना, 20-25 गो काम याद कर लो। पढ़ाना काम है, सहायता करना काम है, बोलना काम है, पढ़ना काम है, सीखना काम है, दौड़ना काम है, आना काम है, जाना काम है। तो काम का मतलब क्रिया। तो 20 गो काम लिख के और ओकर 5-5 गो रूप लेके आ तो लोग के याद कर लेवे के पड़ुए, आराम से एकदम, बस पढ़त रहे के बाद दाना दान एकदम। तब देखो कैसे वॉइस निखे समझ में आवत। कब ये सर पूरा समझ में आ गल, नहीं के तो चांद से नहीं बनत। हम चाहते नहीं कि वॉइस हमारा समझ में मत आओ, तब वो सर समझ में आ जाता। हम चाहते रहे हमारा कुछ सुनाई मत देवो सर, तब वो सुनाई देता। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है बबुआ, वॉइस का ये माई बाप है। क्या है सर, वाक्य की जानकारी। अब बिना वाक्य के जानकारी के चाहब कि वॉइस समझ में आ जाओ तो बबुआ ये तो समस्या हो जाएगी। मतलब वाक्य के जानकारी रखे के पड़ी, वॉइसों में, नरेशनों में, टेंसों में। बिना वाक्य की जानकारी के ना टेंस आगे बढ़ी, ना वॉइस बढ़ी, ना नरेशन बढ़ी। ठेलबो तब ना बढ़ी आगे। हाँ, जानकारी रही दौड़ी पहिया हो, टेंस के, वॉइस के, नरेशन के पहिया हो। जहां सेंटेंस जोड़ दे लागी डुगुरे आगे, लागी डुगुरे, लागी चले आगे आगे आगे। तो ये वाक्य के पहचानने के बाद देखो, वॉइस में 3 गो सेंटेंसवा के जरूरत बढ़ुए और नरेशन में 5 के जरूरत बता। काहे ना अभी हम 5 याद कर ली। तो वाक्य में का याद करब तू लोग बताओ। तो सर वाक्य में न सर 5 वाक्य के पहचान लेवे के बाद। तो बबुआ तू लोग तो कई गो चीज के पहचान लेब, पहचाना तड़ ना, पहचाना तड़ ना, पहचाना तड़ ना। तो तू लोग सब के तो पहचानते बाड़ा, पहचान तड़ा, पहचाना तड़ा, सब के तो पहचानिए लेता रहा। तो बबुआ जब सबके पहचान लेता रहा तो तारा 5 गो वाक्य पहचाने में क्या जाता है। सोचो कि तू हजारों चीज के पहचानता रहो, तो 5 गो वाक्य तारा खाती तो एकदम नासान बा। बताओ, जौन विद्यार्थी हजारों वस्तु के पहचान लेता, बताओ अगर 5 गो वाक्य के पहचानने में क्या जाता। वो तो अखियों बंद करी तो 5 वाक्य के पहचान ली। तो बबुआ 5 वाक्यों को आप लोग पहचान लीजिए, पहचान लीजिएगा ना बबुआ, जेंटलमैन। हाई देखो आराम से पढ़ेगा, घबरा जीवो, पढ़ाई ना हो। नींद आई, नींबू पानी पी लिया, खत्म नींद हो। एसर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानब, कैसे पहचानब कि यह एसर्टिव है। देखा एक पहचान कहा, सब्जेक्ट से शुरू होला, बुझ गिलो, बुझ गिलो ना। सब्जेक्ट से शुरू होला मतलब बुझे तो ना। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब नाउन, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन। अब तो बुझ गिलो खबा, सब्जेक्ट से शुरू होई मतलब ई नाउन से शुरू होई, ई प्रोनाउन से शुरू होई। मतलब ये कोनो नाम से शुरू होई आ नाम के बदले में कोनो शब्द से शुरू हो जाई ना। अंत में का रही सर, तो देखो है फुल स्टॉप रही है, खड़ी पाई रही है, पूर्ण विराम रही। कोनो वाक्य अगर सब्जेक्ट से शुरू हो गई बबुआ और अंत में तारा फुल स्टॉप दिखता, बुझली है एसर्टिव सेंटेंस होई। इतना आसान बा, इतना आसान बा पहचानल।
तो एसर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और अंत में पूर्ण विराम रहता है। यह है बतिया हम हिंदी में लिख दिले बानी और देखो वाक्य भी बना दिले बानी। रवि रीड्स ए बुक। सर का हो बबुआ? हई सर देखी नहीं रवि से शुरू हो गए, रवि तो नाम है। हाँ ना कहनी कि नाउन से शुरू हुई अंत में फुल स्टॉप हुई, ये तो एसर्टिव सेंटेंस। आई से शुरू हो गई बस और आई नाम ना, नाम के बदले में हाँ ये प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन से शुरू हो गई, आई नाउन प्रोनाउन मिल के सब्जेक्ट बनेला। ऐसा आदमी कह दिलन कि सब्जेक्ट से शुरू बा अंत में फुल स्टॉप बा। बुझ गया? कोई डाउट? कई बच्चा ऐसा भी है ऑनलाइन में जो मेरे यहाँ ऑफलाइन नहीं पढ़ता है ना। ऐसे कई बच्चे हैं जो मेरे यहाँ ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन ही कोर्स लिए हैं। आज भी ऑफलाइन में 2 बच्चा आया है, बोला कि सर ऑफलाइन। तो मैंने बोला ऑफलाइन का फी तो भाई ज़्यादा है, तो बोला ऑनलाइन ले लेंगे। ले लो ऑनलाइन, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, दोनों मोड में पढ़ सकते हो और बेहतर होगा। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? कैसे बुझबा एकरा के, कैसे पहचानोगे? ये शुरू होगा सहायक क्रिया से। हम सहायक क्रिया शुरू में ही बताए हैं 24 गो। ये शुरू होगा WH शब्द से, आपको शुरू में ही बताए हैं। एक बार और आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा सहायक क्रिया, ये रहा WH वर्ड। अगर कोनो वाक्य बबुआ अगर सहायक क्रिया से जहां शुरू हो गई जहां WH वर्ड से शुरू हो गई बबुआ, बुझ ली हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे आर यू रीडिंग ए बुक? अरे 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 पहले ही आर आ गईल, यार तो सहायक क्रिया हो। सहायक क्रिया, हाँ सर याद कर ले बनी जा। अच्छा, तो जौवन वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो जाई अंत में यही यही बकुलिया दिख जाए हई, एकरा कहल जाला क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह ना, तो ये हो जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये देखई WH वर्ड एकरा के कहल जाला। अंत में देखई बकुलिया बा, प्रश्नवाचक चिन्ह बा, एकरा के अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहल जाला। ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बुझला? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब और WH वर्ड एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया या WH शब्द से शुरू होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। मतलब हई प्रश्न के दिखाए वाला सहायक क्रिया से शुरू होला, WH वर्ड से शुरू होला, अंत में बकुलिया रहेला। बुझ गए लोग? चल का हो भीम कुमार, बुझाता ना? ना बुझाएगा तो चांस नहीं है बाबा। ना बुझाई तो ऑफलाइन भर रही थे। बोला चल आगे बढ़ा। इंपरेटिव सेंटेंस। आवा लोग ऑफलाइन में स्वागत बा, जेकर मन बा ऑफलाइन में आवे के आ सकेला। ऑफलाइन में तो और मजा आवेला, ऑफलाइन में कहीं कि नहीं। ऑनलाइन क्या है, देख के महसूस करता हूँ। सर हवन ओ जी सामने से एकदम देखबो, आके बतियब, सर प्रणाम सर, सर गुड मॉर्निंग सर, का है ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, कहाँ पर पढ़ाते हैं? ऑफलाइन स्टेशन के पास पढ़ाते हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन, क्लब मोड़। मेरे शहर में आकर किसी से पूछ दोगे अनुराग सर का कोचिंग कहाँ है, लोग बता देंगे। ऑनलाइन ही ठीक है, बहुत बढ़िया। हम कहाँ तहारे के बुलावा तनी कि ऑफलाइन ना जा, लेकिन बुलावा तनी के करा के जा आओला बा। बुझला? चला इंपरेटिव सेंटेंस। हाँ ऑनलाइन में डटैबो ना,
ऑफलाइन पकड़ा जीवो तो डटाइयो जीवो, थोड़ा बहुत पिटाइयो जीवो, प्रसादियो मिल जाई हैं। गुरु का प्रसाद तो ऑफलाइन में मिलता है असली। ठीक बा, पानी पी पी के पढ़े के बा, पानी पी पी के पढ़ावे के बा, लेकिन सब टॉपिक बुझा जाए के चाहिए, शिकायत ना होके के चाहिए। देखो इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? लिखा हुआ है मुख्य क्रिया के पहला रूप से शुरू होगा, या प्लीज से शुरू होगा, या कैंडली से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा, या डोंट से शुरू होगा। बोले सर सबसे शुरू, एक बार में एक ना ही, सबसे शुरू ना हुई, सभी से शुरू नहीं होगा, एक बार में कोई एक आएगा। ठीक है, और अंत में देखोगे तो ये पूर्ण विराम दिखेगा। यही बात हम यहां लिख दिए। उदाहरण, राइट ए लेटर। सर राइट आ गया पहले, हाँ राइट मतलब लिखना काम है, काम को क्रिया बोलते हैं, ये क्रिया से शुरू हो गया, ये प्लीज से शुरू हो गया, ये काइंडली से शुरू होगा, ये लेट से शुरू हो गया, ये डोंट से शुरू हो गया, और अंत में देखो फुल स्टॉप है। यही तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और आगे बढ़ते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को? हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस? कैसे पहचाने इस वाक्य को? तो ये वाक्य में से शुरू होता है, में, अंत में रहता है एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आश्चर्य कराए वाला चिन्ह दिख जाए अंत में। मतलब में शुरू में रहेगा और अंत में एक्सक्लामेशन मार्क रही है चिन्हवा के कहल जाए एक्सक्लामेशन मार्क। खड़ी पाई नीचे बिंदु दे देबो ना, एकरा कहल जाए एक्सक्लामेशन मार्क, आ हिंदी में कहल जाला विस्मयादि बोधक चिन्ह। हाँ, आ समझे के कह दिले बॉट, बैट बॉल, बैट बॉल है, बैट हो गई, बॉल हो गई, बैट बॉल कहिए। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, आप जुग जुग जियो, आप हजारों साल जियो ना जी। ये में से शुरू हो गया और अंत में ये एक्सक्लामेशन मार्क आ गया। ये में से शुरू हो गया, अंत में एक्सक्लामेशन मार्क आ गया। यही तो इसका पहचान है, यही तो सीख लेना है, पहचानना। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, कॉपी में नोट कर लेना, डाउट होगा तो कॉल तुरंत कर देना। नंबर दे रहे हैं, हमेशा कॉल मत करना, नहीं देंगे, नहीं तो हमेशा कॉल करने परेशान कर देगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे सर? कैसे पहचानोगे? अरे अरे, इसे पहचानने के लिए हमें याद करना पड़ेगा। क्या सर? पहले वाट आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो हाउ आएगा, नहीं आएगा तो हुरा आएगा, नहीं आएगा तो ब्रेवो आएगा, अलास आएगा, फाई फाई आएगा, और अंत में एक्सक्लामेशन मार्क मतलब इसमें आदि बोधक चिन्ह है। अगर ऐसा कोई वाक्य दिख जाए तो यही होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट ए टॉल मैन, और कितना लंबा आदमी है, आश्चर्य कर रहे हो। पहले वाट आ गया, अंत में देखो एक्सक्लामेशन मार्क आ गया। हाउ फास्ट ही रन, सर वो कितना तेज दौड़ता है, आश्चर्य कर रहे हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बहुत लोग भैया बोल रहे थे ना कि 2026 में गेस किए थे ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। हाँ अभियो गेस करम तो उहे आई, आजो गेस कर देम तो उहे आई। गेस के फेरा में मत रहो, अभी नॉलेज के फेरा में रहो। हाँ बबुआ 27 में थोड़ा ना 28 में हो, हाँ 29 में हो, लेकिन बबुआ आप पहले क्लास में पढ़ ना, क्लास बिंदास पढ़ो।
पढ़ा बिंदास, गैस मेस के चक्कर अक्टूबर में पढ़ल जाला, अभी नॉलेज के चक्कर में पढ़ा ना, अभी नॉलेज नींबू पानी पियत रहा, पढ़त रहा। क्लियर? अंतिम, अंत भला तो सब भला। देखा है तारा वॉयस पढ़े खातिर तो लोग के सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भी जानकारी रखे के पड़ी। है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के जानकारी तो लोग के रखे के पड़ी। वैसे का हो सकर्मक, का हो कर्मक बबुआ? है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब का हो जानो। देखो है सकर्मक क्रिया बा न, कैसे पहचान? कौन एगो काम ले लो, आराम से पढ़। कौनो एगो काम ले लो, कौनो एगो काम ले लो, काम, काम मतलब क्रिया, काम मतलब क्रिया, एकरे के अंग्रेजी में कहल जाला वर्ब। कौनो एगो काम ले लो, एक कामवा से सवाल पूछो, कोनो काम ले लो, कोई काम ले लो, पढ़ाना काम है, पढ़ना काम है, लिखना काम है, बोलना काम है, बुलाना काम है, गाना काम है, कोई सवाल पूछो दूगो, बेसी मत सवाल पूछिए, दुइयो में पहचान आ जाएगी। दूगो सवाल तक काफी बा कोई के पहचाने खाती ना हो। अब बाजार कोनो जाता, कंजूस बा कि नहीं है कंजूस, सवाल पूछ लो, नाश्ता करीबे ना, बाइक में तेल डलबे ना, बे उतने में ओकर पहचान हो जाएगी। दूगो सवाल पूछो, पहचान में आ जाएगी। नाश्ता करीबे ना, बाइक में तेल डलबे ना, उतने में वो हरिश्चंद्र रहा कि का पहचान में आ जाए बबुआ। वैसे ही सकर्मक के पहचाने के बड़ू है। बोला हाँ सर, तो एक काम से, क्रिया से दूगो सवाल पूछो, क्या, क्या, दूगो सवाल पूछे के बाद क्या, एक और सवाल पूछिए किसे। दो सवाल पूछना है आप लोगों को, दो। क्या, किसे, दो सवाल पूछिएगा आप लोग। और मान लो सवाल पूछल, उत्तर दे दे, लॉस। दोनों के, कोई एगो के चाहे दोनों के, सवाल पूछ दिए आज जवाब मिल गया बबुआ, जवाब मिल गया, समझ लो सकर्मक क्रिया है। जवाब मिल गई, सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम बोलेंगे मैं पढ़ाता हूं। बगल वाला पूछे क्या, तो उत्तर हम दे देंगे अंग्रेजी। उत्तर मिल गया, पढ़ाना सकर्मक क्रिया है, वह पढ़ता है। क्या, अंग्रेजी, उत्तर मिल गया, सकर्मक है। वह लिखता है, क्या, पत्र, क्या, कहानी, क्या, उपन्यास, क्या, निबंध, उत्तर मिल रहा है, सकर्मक है। अब तो बुझ गए लोग, बोलो आतना पर ना याद हुई तो क्या याद है। सर ऐसे लिखने का तरीका नहीं बताए, काहे नहीं बताएंगे, आज ही बता दे, सब है समय आएगा बताया जाएगा। अब जाके कहो पापा आज बियाह ना करबो, तो आप समय आवे दोनों करी तो करी लागे तबे ना है? अब एक ही दिन में कहो कि ये सब बता दी, लेटर राइटिंग बता दी, एप्लीकेशन बता दी, सब एक ही दिन में संभव नहीं है ना बबुआ हीरा। बबुआ हीरा एक दिन में पॉसिबल नहीं थे, लगातार पढ़ो। मैंने बोला है ना अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, तो कर दूंगा, याद रखना। चलो, सकर्मक क्रिया तो पहचान लिया होगा। बोला हाँ सर, अब तो कहो भूलेबे न कल जाई। कहा पहचान ला सर, काम कौनो लिया आई,
और काम से दूगो सवाल पूछल जाई। अगर उत्तर मिल गइल सर, अगर उत्तर मिल गइल तो समझ ली सकर्मक क्रिया, और उत्तर ना मिली तो अकर्मक हो। अकर्मक क्रिया क्या है? यहां भी सवाल पूछो किससे, कोई काम लो, काम मतलब क्रिया, कोई क्रिया लो और इस क्रिया से दो सवाल पूछो, इस क्रिया से दो सवाल पूछो। क्या क्या सवाल पूछो किसे? अगर उत्तर नहीं मिला, अगर उत्तर नहीं मिला तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। जैसे आना काम है, आना वह आता है, क्या आता है? उत्तर नहीं मिलेगा। किसे आता है? उत्तर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ही गो अकर्मक क्रिया है। कम आना वह आता है, क्या आता है? उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर नहीं मिलेगा, अकर्मक क्रिया है। रन दौड़ना, वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है? किसे दौड़ता है? उत्तर नहीं मिलेगा, अकर्मक क्रिया है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ें। चलिए बस अब एक नोट याद रखिए, दो नोट है कि जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया रहेगा उसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा। जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया रहेगा उसी का पैसिव बनेगा, और जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया रहेगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। अगर कोई बोलेगा आई एम गोइंग टू पटना का पैसिव बनाइए, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें या गया कर्मक क्रिया। ही इज रनिंग का पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि वाक्य में आ गया अकर्मक क्रिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर पापा की शादी हो चुका है तो बबुआ पापा के ना तो बिया भरी तो तू किसे जन्मते? एक से एक बाप रे बाप। कह रहा है कि सर मेरी पापा की शादी हो गई बबुआ, तो सबको पता है कि तार पापा के बिया हो गई बबुआ, बिना पापा के बिया भइले तू किसे पढ़ता? कैसा सवाल पूछते भाई। सर पापा के शादी हो चुका है, तो पापा के शादी होखल भाई तो सब कोई के पता। सर टेस्ट का भी आयोजन कीजिए, बढ़िया टेस्ट भी होगा। आप लोग के लिए एक बढ़िया हम प्लान कर रहे हैं। हाँ, इस मंथ के अंत तक आपको हम बता देंगे, बढ़िया प्लान कर रहे हैं। अंत तक भी हो सकता है, पहले भी हम बता सकते हैं। बढ़िया प्लान आप लोग के लिए कर रहे हैं। हाँ, उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमसे कम। तो अगर आप लोग तैयार हो जाएंगे तो हम लोग मुहिम शुरू करेंगे। ठीक है, एक मुहिम शुरू करेंगे। हम लोग प्लान बना रहे हैं, हम लोग अभी बैठ के प्लान बनाते हैं। जैसे आप लोग लाइव क्लास समाप्त हो जाता है तो भी हम लोग 1 घंटा यहाँ बैठते हैं और यहाँ प्लान बनता है। ये पूरे स्टूडियो में बैठ करके हम लोग प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो आराम से हम लोग बैठ करके यहाँ प्लान बनाते हैं। ठीक है, और प्लान आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को क्या कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। देखिए, कहीं दिक्कत हो ना बबुआ, मैं दिल से बोल रहा हूं, कहीं दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता दो। आपका हम समस्या ना दूर कर दे तो बोलना। कहीं दिक्कत हो, हम हैं तो अंग्रेजी हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। चाहे कितना भी भाष टॉपिक ग्रामर का आ जाए ना, आपको हम समझा देंगे आसान तरीका से। अगले लेक्चर में, आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में सभी टेंस का
एक ही नियम पर, सभी टेंस का मतलब पूरे 12 टेंस का एक ही नियम पर हम पैसिव वॉइस आप लोगों को बताएंगे। अब बताओ, ऐसी एक लाइन लिखेंगे, आप बोलेंगे पूरे 12 टेंस का पैसिव इस पर बनेगा। कैसा खतरनाक रूल होगा कि एक लाइन पर पूरे 12 टेंस का पैसिव बन जा रहा है। यही कल के लेक्चर में होगा, तो कल सभी लोग तैयार रहिएगा अपने अपने समय पर। कल मैं सभी टेंस का पैसिव वॉइस एक लाइन पर बताऊंगा। लेकिन बबुआ, एक छोटा सा आग्रह है आप लोगों से कि जो जो आप लोग आज पढ़े हो, ये सब आपको कल आपके कॉपी पर होना चाहिए, ताकि कभी अगर सहायक क्रिया आ जाए तो तुरंत बोलिए सर याद है। तो कुछ आप काम करिए, बाकी हम भी काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी पीडीएफ बन के तैयार हो रहा है, ये सब आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही ईमानदारी से, ऐसे ही ठीक है, एकदम नए एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे, नींद को दूर भगाते रहेंगे, नींबू पानी पी पी करके, और आराम से पूरे व्याकरण और पूरे साहित्य को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।